फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथ का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट बनाना काफ़ी अनिवार्य है। तो दोस्तों, मैथ का प्रैक्टिस सेट में मैथ के अलग अलग चैप्टर से प्रश्न लिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार परीक्षा में भी अलग अलग चैप्टर से प्रश्न होते हैं, इसलिए आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट को बनाना आपके लिए अनिवार्य है। तो देखिए, यहाँ पे मैथ का पहला प्रश्न जो है आपके सामने यहाँ दिखाई देता होगा। पहला प्रश्न है, देखते हैं। किसी आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से तिगुना है। एक आयत है, उसका विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 3 गुना है। तो उसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि उसका भुजा जो लंबाई और चौड़ाई है उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आयत देखिए। आयत जो है जिसके आमने सामने का भुजा बराबर होता है, यानी कि इस भुजा के सामने का ये भुजा बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार इस भुजा के सामने वाला ये भुजा आपस में बराबर होगा। और प्रत्येक कोण जो है समकोण होता है, ये आपको पता है। लेकिन जो इसका विकर्ण दिया गया है, विकर्ण का अर्थ हो गया है इस कोना से उस कोना। देखिएगा, ये कोना से कोना में जो आता है उसको विकर्ण कहा जाता है। ठीक है, विकर्ण जो है उसके चौड़ाई का 3 गुना है। तो भैया आप चौड़ाई को x मानिएगा तो विकर्ण को 3x मानना पड़ेगा क्योंकि इसका ये 3 गुना है। अब देखिए, ये समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, ये है, और ये हो गया लंबाई, यानी कि लंब मान लीजिए, और ये इसको चौड़ाई को आप आधार मान लीजिए। तो लंब का मान ज्ञात नहीं है, लेकिन आधार और कर्ण का मान ज्ञात है, तो लंब का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न में दिया गया, आप सीधे ज्ञात करेंगे कि लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हैं कि नहीं। एक त्रिभुज में लंब कर्ण आधार तीनों गुना होता है। कर्ण आपको दिया गया है और आधार को उसमें से घटा दीजिएगा तो लंबे ना निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कर्ण आपको दिया गया है 3x, यानी कि 3x का स्क्वायर, और यहाँ पे है x, तो माइनस x का स्क्वायर। 3x में से x को घटा दीजिए, इसको देखिएगा 3x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर हो जाएगा। 3x को स्क्वायर कीजिएगा तो 9x स्क्वायर, अब माइनस x को स्क्वायर कीजिएगा तो केवल x बचेगा। अब यहाँ पे आपको घटाने की बात आ गई। 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी कि 8x का स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा, 8 में आप ऐसा लिख सकते हैं 4 गुना 2 x स्क्वायर, सॉरी 4 गुना 2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। 4 दूना 8 हो जाएगा, इसलिए लिखे हैं कि 8 का रूट तो निकलता नहीं है, लेकिन 4 का रूट निकल जाता है। 4 का रूट निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा 2 ठो x है, तो एक x को भी आप बाहर निकाल लीजिएगा तो रूट में क्या बचेगा, 2x बचेगा। 2x ना बचेगा, एगो 4 का रूट 2 हो गया, निकल गया, और 2 x में से एगो x इसके साथ निकल गया, तो बच गया क्या, एगो x और 2। यहाँ पे सॉरी x भी नहीं बचेगा, क्योंकि x स्क्वायर का रूट भी क्या निकल गया, x से निकल गया, तो 2x तो निकल गया। अब रूट में केवल बचेगा x, सॉरी 2, जो रूट के अंदर है। 2x रूट अंडर 2 क्या निकल के आ गया, हमारा लंबाई निकल के आ गया। पूछ रहा है कि उसकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो भुजा जो है, एक तो चौड़ाई आपको x ये है और लंबाई आपको ये है। तो अनुपात में आप भैया क्या लिखिएगा, अनुपात में 2x रूट अंडर 2:1। x की जगह पर 1 लिख दीजिएगा, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। और 2√2:1 देख लेते हैं, 2√2:1 है कि नहीं। देखिएगा, 2√2:1 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है x नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ x की जगह पर 1 रख दिए, तो यहाँ भी x की जगह पर आप 1 न रखिएगा तो गुना हो जाएगा, तो कोई उसका मायने नहीं रखता है। ऑप्शन सी में आपको दिया गया है 2√2:1, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। 3 संख्याओं का योग 392 है। 3 संख्याओं का योग 392 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है,
और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? भैया यहाँ पे देखिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 दिया गया है। पहली संख्या को आप क्या मान लीजिएगा? x मान लीजिए, a मान लीजिए, पहली संख्या a या दूसरी संख्या b, तो 2:3। उसके बाद दिया गया है कि दूसरी या तीसरी, तो b और c मान लीजिएगा, तो हो जाएगा 5:8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीनों संख्या का योगफल आपको दिया गया है 392, ठीक है ना। अब बीच वाली संख्या आपको ज्ञात करना है, यानी कि दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वो तीनों संख्या को ज्ञात कीजिए। देख लीजिएगा यहाँ पे कैसे रेशियो तोड़ा जाता है ABC में। A/B 2:3, B/C 5:8। अब इसको ABC में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो देखना लीजिए कितना आसान ट्रिक है। 5 दूना 10 अनुपात 5 तिहाई 15 8 तिहाई 24। टूट गया कि नहीं? इसमें गुना कर दिए तो 10 है, इसमें कर दिए तो 15 है, इसमें कर दिए तो 24। बस ऐसा ही गुना भी किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा तीनों संख्या। तीनों संख्या को x में बदल करके तीनों संख्या का योगफल 392 दिया गया है, आप इस पर तोड़ सकते हैं। तो यानी कि 10x 15x प्लस 24x इजकल टू 392 दिया गया है। 10 15 25 और 24 49x इजकल टू 392। 49 से कटा दीजिएगा, कौ मरतबे कटेगा? 9 के पहाड़ा में 2 कब है? 8 मरतबे है, तो 9 8 72, यानी कि 8 मरतबे कट जाएगा। x बराबर देखिएगा 8 दिया गया है, हमको ज्ञात करना है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या भैया यही ना है, पहली 10 है, दूसरी 15 है, तीसरी 24 x में है। x का मान हमको ज्ञात हुआ है 8, तो 15 में 8 से गुना कर दीजिएगा, तो 15 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 120। 15 8 120, यानी कि 120 ही इसका राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है 120, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, 1000 मूलधन है, 10% वार्षिक ब्याज लगता है और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, बस वही ज्ञात करना है। ये नहीं कि अब आप साधारण ब्याज अलग निकाल दीजिएगा और चक्रवृद्धि ब्याज अलग निकाल दीजिए, तो उसमें तो प्रश्न लंबा हो जाएगा, आंसर लंबा हो जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए सही नहीं होगा। तो देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, तब वही अंतर निकालिएगा, तो उसको लिख दीजिए डी। सूत्र होता है P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर पावर n। P इंटू आर बाई 100 के पावर n, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यदि आपसे अंतर पूछा जाता है तब। हमसे पूछा गया है दोनों में अंतर, तो लिख देंगे D बराबर P इंटू आर बाई 100 के पावर n। P हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो 1000 रुपया है, R 10% है ये है, आज समय हमारा 2 वर्ष है ये है। कहाँ दिक्कत है? 0 से 0 कटा देंगे और 1 0 से, सॉरी इसको जो है स्क्वायर में ना है, तो 10/100 है, तो 2 बार लिख दीजिए। 1000 गुना 10/100 गुना 10/100, 2 बार कह रहा है तो 2 बार लिख दीजिए। ये दोनों 0 से है, दोनों 0 को कटा दीजिए, है दोनों 0 में से है, 2 में से कटा दीजिए, बच गया इसमें 1, इसमें कुछ नहीं, यानी कि 10। अंतर निकल गया 10। देखिए कितना सिंपल है, यानी कि ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में डी, सॉरी आंसर दिया गया है कि नहीं 10, ऑप्शन ए में ही दिया गया है 10, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आया कि नहीं समझ में? आ गया। अब यदि आ गया तो वीडियो आपको अच्छा भी लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भागिएगा नहीं, अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ना क्या दिया गया है। उस संख्या का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक और LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 33 और 264 है। HCF 33 है और LCM 264 है। जब पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो उसका भागफल आता है 33।
पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या आता है, 33 आता है। तो संख्या क्या है भैया, देख लीजिए, संख्या यानी कि 2 से विभाजित किया जाता है तो 33 आता है, और शेषफल कुछ नहीं आता है तो 0 हो गया। सूत्र पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो 33 दूना 66, यानी कि पहली संख्या निकल गया हमारा 66। तो अब तो दूसरी संख्या हम ज्ञात करिए लेंगे। जब पहली निकल गया तो दूसरी नहीं निकालेंगे, एलसीएम गुना HCF अब बटा पहली संख्या। ऐसा होता है कि नहीं, पहली संख्या 66 है तो 66, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक बटा पहली संख्या। यहाँ पर लिख दीजिए पहली संख्या की, आपको याद हो जाए, नहीं तो कहिएगा 66 पहले ही लिख दिए हैं। एलसीएम जो है आपको दिया गया है 264 और HCF दिया गया है 33 से न दिया गया है, HCF जो है हाँ 33 दिया गया है, और एक एलसीएम जो दिया गया है 264 दिया गया है। अब पहली संख्या हम ज्ञात कर लिए हैं कितना, 66। 33 दूना 66 और 2 से कटा दीजिएगा तो 132। भैया 132 जो है वो हमारा दूसरी संख्या निकल गया, हमसे यही पूछा गया था। देखिए दूसरी संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है 132, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। एक चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 50% बढ़ाया जाता है, लंबाई को, और चौड़ाई में -10% लिखा है। इसका अर्थ है कि उसको 10% घटाया जाता है। तो बदला हुआ जो आकृति है उसका क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। पहले एक चतुर्भुज जो बना लीजिए आप, ठीक है, मान लेते हैं ये चतुर्भुज है, और इसका जो भी क्षेत्रफल है XY, जो भी इसका क्षेत्रफल है, इसके लंबाई जो मान लीजिए ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, है ना, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। चौड़ाई में भैया 10% को घटा दिया जाता है और लंबाई में +50% कर दिया जाता है। तो पहले के क्षेत्रफल में और अभी के क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा, देखिए कितना सिंपल, कितना सरल, कितना आसान है। इसको ज्ञात करने के लिए आप डायरेक्ट लिखिएगा, पहले लंबाई या तब चौड़ाई होता है, चाहे वह आयत हो और चाहे चतुर्भुज हो। तो लंबाई में कितना बढ़ा दिया, +50%, तो +50%। चौड़ाई में कितना घटा दिया, -10%, तो -10%। ठीक है, इसमें घटा दिया तो जोड़ दिया है +50%, तो प्लस में लिखे हैं, और जिसको घटाया है उसको माइनस में लिखे हैं। और यहाँ पे तो सूत्र होता है माइनस, ठीक है, माइनस होता है तो 50 गुना 10/100 होता है। सूत्र होता है, घटा है तो A - B - AB/100, और यदि जुटा है तो A + B, जुटा है तो A + B - AB/100। ये होता है हमारा रूल, ठीक है, ये होता है हमारा रूल। यानी कि यदि जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, दोनों में यहाँ चौड़ाई में जुटेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। आया कि नहीं समझ में, A - B - AB/100 मान लीजिएगा। अब इसी पर तो आपको सॉल्व कर देना है। 50 - 10 और माइनस 0 से 0 देखिए कट गया, 10 और 5 15 हो जाएगा, यह भी माइनस में है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 2 टर्म में माइनस में है तो जुट जाएगा, तो -15 है, इसमें से घट जाएगा तो 35। आया कि नहीं, ये डायरेक्ट हमारा आंसर प्रतिशत में निकल गया। जी हाँ, प्रतिशत में निकल गया। तो देख लेते हैं इसका आंसर, देखिएगा ऑप्शन ए में ही दिया गया है 35%। भैया ये काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रिक है, आपको ये ट्रिक कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा और राइट भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों बस आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।